मैं हूं अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ। चंडीगढ़ से आ रही बड़ी जानकारी, जहां नए विधानसभा को लेकर तकरार बढ़ती नजर आ रही है। पंजाब राज्यपाल से मिला आम आदमी पार्टी प्रतिनिधिमंडल। चंडीगढ़ मामले पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और मांग पत्र। चंडीगढ़ पंजाब का ही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, हरियाणा को चंडीगढ़ में विधानसभा बनाने का अधिकार नहीं। हरियाणा ने चंडीगढ़ में मांगी 10 एकड़ जमीन। आम आदमी पार्टी ने कहा, हम हरियाणा को 1 इंच भी जगह नहीं देंगे, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। हरियाणा को अपनी नई विधानसभा बनानी है तो पंचकुला में बनाएं। तो नई विधानसभा को लेकर तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ जुबानी वार भी दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर किया जा रहा है। बात आम आदमी पार्टी की कर ले तो आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से भी मुलाकात करने पहुंचा था, जहां उन्होंने कहा कि हम पंजाब में 1 इंच भी जमीन हरियाणा को नहीं देंगे। चंडीगढ़ मामले पर राज्यपाल को मांग पत्र भी सौंपा गया है। चंडीगढ़ पंजाब का ही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि चंडीगढ़ पंजाब का है, हम हरियाणा को 1 इंच भी जगह नहीं देंगे। तो वहीं अब इस पूरे मामले पे जुबानी वार पलटवार भी तेज हो गया है। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं की तरफ से लगातार इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजियां भी शुरू कर दी गई हैं। चंडीगढ़ मामले पर राज्यपाल को सौंपा मांग पत्र। चंडीगढ़ पंजाब का ही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बयान दिया गया है। कहा, हम हरियाणा को 1 इंच भी जगह नहीं देंगे। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पंजाब राज्यपाल से मिला आम आदमी पार्टी प्रतिनिधिमंडल। चंडीगढ़ मामले पर राज्यपाल को सौंपा मांग पत्र। पंजाब राज्यपाल से मिला आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, देखिए, अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। जुबानी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सीधे राज्यपाल के पास पहुंच गया और ये कहा जा रहा है कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे हरियाणा को। बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जो मंजूरी दी गई है हरियाणा विधानसभा की जो नई जमीन है उसको लेकर, तो उस पर जो है पंजाब और हरियाणा के अंदर सियासत जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा की जो नई विधानसभा है वो चंडीगढ़ के आईटी पार्क के पास बननी है। उसके लिए जमीन भी जो है वो चंडीगढ़ की ओर से दे दी गई है। हालांकि इस मामले में कुछ पेच अड़ा हुआ था, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से अब इसके मंजूरी दे दी गई है, तो फाइनली अब मोहर लग गई है। तो इस पर कहीं ना कहीं अब सियासत तेज हो चुकी है। तो पंजाब की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है और 1 इंच जमीन जो है वो हम चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा को नहीं देंगे। अगर हरियाणा अपनी विधानसभा बनाना चाहता है तो वो कहीं और हरियाणा के अलग इलाके में बनाए। तो इसको लेकर जिस तरीके से लगातार बयानबाजी भी हो रही है, और आज आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल, जिसमें 2 पंजाब के मंत्री जो है वो मौजूद थे, उनके द्वारा पंजाब के राज्यपाल माफ कीजिएगा, पंजाब के राज्यपाल जो गुलाब चंद कटारिया है, उनसे मुलाकात की गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस फैसले को रद्द किया जाना चाहिए और नहीं तो आम आदमी पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो इससे पहले भी पंजाब सरकार की जो विधायक है अनमोल गगनमान, उनकी ओर से भी कहा गया था कि हम किसी भी कीमत पर हरियाणा को जो है विधानसभा चंडीगढ़ के अंदर नहीं बनाने देंगे। तो दूसरी ओर हरियाणा सरकार की ओर से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है कि चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा का भी हक है, और पहले पंजाब जो है वो पहले एसवाईएल का पानी दे, उसके बाद जिस तरीके से इस पर सवाल उठाए। आज मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी की ओर से भी सख्त लहजे के अंदर जो है भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री है उनको
जवाब दिया गया कि हमारा पूरा का पूरा हक जो है वो चंडीगढ़ पर है, जितना हक पंजाब का है उतना हक हमारा चंडीगढ़ पर भी है। तो इस तरीके की बेफजूल बातें करने की बजाय जो है भगवंत मान अपने पंजाब को संभाले। पंजाब के अंदर किस तरीके से किसान जो है वो सड़कों पर है, फसलें जो है पंजाब सरकार एमएसपी पर नहीं खरीद रही और किसानों के साथ कहीं ना कहीं दुर्गति हो रही है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि पंजाब के लोग चाहते हैं कि हरियाणा को पानी मिले, लेकिन सरकार जो है वो अपने फैसले पर अड़िग है। तो कहीं ना कहीं आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी काफी सख्त लहजे पर नजर आए। पंजाब के प्रति काफी गुस्सा जो है उनको देखने को मिला पंजाब सरकार के प्रति। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे किस तरीके का सिचुएशन, किस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन सियासत जो है वो पंजाब और हरियाणा के बीच जा रही है। इससे पहले भी पंजाब के जो लीडर ऑफ पोजीशन है प्रताप सिंह बाजवा, उनकी ओर से भी कहा गया है कि वो इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखेंगे, इस फैसले को रद्द जो है वो किया जाना चाहिए। लेकिन हरियाणा जो है वो लगातार यही कह रहा है कि जितना पंजाब का हक चंडीगढ़ पर है उतना हक जो है वो हरियाणा का भी है। तो ऐसे में अब सियासत जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल साहिल, क्योंकि देखिए अब इस पूरे मामले पे सीएम सैनी की तरफ से भी बयान दे दिया गया है, जहां उन्होंने कहा है कि भगवंत मान पंजाब के लोगों के लिए काम करे, बेकार की राजनीति ना करे, लोगों को बरगलाने और भड़काने वाले बयानबाजियों से दूर रहे और बेवजह लोगों का ध्यान न भटकाएं। आज हमने जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सवाल किया था कि पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जमीन को लेकर मंजूरी दे दी गई है, कब तक हरियाणा की नई विधानसभा का काम जो है वो शुरू होने वाला है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि क्योंकि 2026 के अंदर परिसीमन होना है, परिसीमन होने के बाद जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है वो कहीं ना कहीं 120 तक जा सकती है। तो ऐसे में ये जो मौजूदा विधानसभा है वो कहीं ना कहीं छोटी पड़ जाएगी। तो इसी के चलते जो है नई विधानसभा के लिए लगातार जो है वो जमीन तलाशी जा रही थी। पहले जो है चंडीगढ़ के कई इलाकों में जमीन देखी गई, लेकिन किसी कारणवश उस जमीन को लेकर जो है वो डिसाइड नहीं हो पाया। लेकिन अब जिस तरीके से जो जमीन फाइनलाइज हुई है रेलवे रोड पर आईटी पार्क के पास, वहां कुछ अड़चने थी जिस पर जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से अब मंजूरी दे दी गई। इसके बदले में चंडीगढ़ को भी हरियाणा की ओर से जमीन जो है वो दी गई है, वो पंचकुला इलाके के अंदर दे दी गई है। लेकिन 10 एकड़ जमीन जो है वो चंडीगढ़ की ओर से हरियाणा को विधानसभा बनाने के लिए दी गई है। तो वैसे में जल्द ही जो नई विधानसभा है उसका काम कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। और नायब सैनी की ओर से ये भी कहा गया कि हमारा पूरा का पूरा हक जो है वो चंडीगढ़ है, जितना पंजाब का है उतना हमारा हक है। पहले पंजाब सरकार एसवाईएल का पानी दे, उसके बाद जो है वो दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान, वो पंजाब के लोगों को देखे, पंजाब के किसानों को देखे, किस तरीके से किसान जो है वो लगातार सड़कों पर है, उनकी फसलों का दाम जो है उन्हें नहीं मिल रहा। तो ऐसे में अब सियासत जो है वो कहीं ना कहीं तेज होती हुई दिखाई जो है वो कहीं ना कहीं दे रही है। साहिल, सियासत भी तेज हो गई है, जुबानी वार पलटवार भी तेज हो गया है। देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं प्रताप सिंह बाजवा, जिन्होंने तो सीधे पीएम को पत्र लिख दिया है और कह रहे कि अब इस पूरे मामले पे पीएम अपनी राय दे, पीएम अब इस पूरे मामले में सामने आए, आगे आए। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के लीडर है, उनकी भी जिस तरीके से उनका भी बयान जो है वो सामने आया। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मौजूदा विधानसभा है उसको बढ़ाया जाए और हमारा जो है चंडीगढ़ पर अधिकार बनता है। तो ऐसे में उनका ये भी कहना था कि जो जिस तरीके से हिंदी भाषित जो इलाका है वो हरियाणा को आना चाहिए और इसके साथ साथ जो एसवाईएल का पानी है वो हरियाणा को मिलना चाहिए। तो और भी कई अहम मुद्दों पर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से अपनी राय रखी गई थी। दूसरी तरफ पंजाब के जो लीडर है उनका साफ तौर पर जिस तरीके से बयान जो है वो पलट है, क्योंकि पंजाब के जो एलओपी है प्रताप सिंह बाजवा, उनकी ओर से कहा गया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं, लिख भी दी गई कि जो है जो जमीन दी गई है उसको कैंसिल किया जाए। तो अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है। और
हरियाणा के जो लीडर हैं बीजेपी के, और उनकी ओर से भी कटाक्ष जो है वो किया जा रहा है, और साफ तौर पर पंजाब सरकार को घेरा जा रहा है कि जो एसवाईएल का पानी है वो कहीं ना कहीं हरियाणा को दिया जाए, क्योंकि लंबी मांग जो है वो हरियाणा की है कि एसवाईएल का पानी अगर हरियाणा के अंदर आता है तो दक्षिण हरियाणा में जो पानी की कमी है उसको कहीं ना कहीं दूर जो है वो होने का काम होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है दोनों राज्यों में एसवाईएल के पानी को लेकर भी कई बार सियासत जो है वो हो चुकी है। मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, और दोनों राज्यों के साथ कई बार बैठकें जो है वो भी हो चुकी है, लेकिन कोई निष्कर्ष जो है वो नहीं निकलकर सामने आया। अब जिस तरीके से हरियाणा की नई विधानसभा को लेकर जो जमीन को मंजूरी दी है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने, उसको लेकर भी जो कहीं ना कहीं अब सियासत जो है वो दोनों राज्यों में होती हुई दिखाई दे रही है।